Hey guys, welcome back to my channel Azad Kathur. I am Jyotsna Azad. So guys, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एडोब इलास्ट्रेटर के बारे में। हैंड इलास्ट्रेशंस के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की हैं। बस इसी तरह से अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ डिजिटल इलास्ट्रेशन, क्योंकि डिजिटल इलास्ट्रेशंस बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और फ्यूचर है बेसिकली फैशन इलास्ट्रेशन का। तो हम सबको डिजिटल इलास्ट्रेशंस आनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको डिजिटल इलास्ट्रेशंस आती हैं, आपको सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने आते हैं, तो आप बहुत इजीली कोई जॉब ऑफ़र भी ग्रैब कर सकते हो और बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एडोब इलास्ट्रेटर से। एडोब इलास्ट्रेटर जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही सही सॉफ्टवेयर है, स्पेशली फॉर फैशन इलास्ट्रेशंस और फॉर क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, किसी भी चीज़ के लिए एडोब इलास्ट्रेटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है और बहुत ही ईजी भी है। और गाइज़, मैं आपको बेसिक्स के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड कर सकती थी, बट मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर आप ऐसे ही विंडोज़ ओपन करके बैठ जाएंगे और मैंने आपको बता दिया कि हाँ यहाँ पे फाइल है या क्या क्या टूल्स होते हैं इसमें या जो कुछ भी है, अगर मैं आपको वैसे ही बता दूँगी तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। जैसे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में बहुत सारे टूल्स हैं, देन राइट साइड में क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगी, बट आपको समझ नहीं आएगा। आपको समझ तभी आएगा जब आप कुछ प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। तो मैं भी एडोब इलास्ट्रेटर जो है वो प्रैक्टिस के साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ, एक छोटे से ट्यूटोरियल के साथ मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे वैसे एडोब इलास्ट्रेटर ज़्यादा समझ में आएगा। सो ये एक प्रैक्टिस वीडियो है, आने वाली सारी वीडियोस प्रैक्टिस वीडियोस होने वाली हैं और साथ ही साथ आपको टूल्स भी समझ आएंगे, आपको सारा एडोब इलास्ट्रेटर समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ एडोब इलास्ट्रेटर की, एडोब फोटोशॉप की और बहुत सारी चीज़ें आपको डिजिटल फैशन इलास्ट्रेशंस और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पहले हम फाइल में जाएंगे, न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कस्टमाइज टेम्पलेट्स भी हैं, A4 साइज़ है, लेटर का साइज़ है, वेब लार्ज है, या फिर आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि कस्टमाइज फाइल ओपन करने की भी ऑप्शन है। तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को अगर A4 शीट पे काम करना है तो मैं इंचेस सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे A4 की विड्थ ऑटोमेटिकली आ गई। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी जो आपने शीट का साइज़ रखना है वो आप यहाँ पे विड्थ और हाइट डाल के सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ओरिएंटेशन है जो कि हमारी पोर्ट्रेट रहेगी। आर्ट बोर्ड्स हैं। आर्ट बोर्ड्स का मतलब होता है कि आपको एक स्क्रीन में एक आर्ट बोर्ड चाहिए, 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए, तो मुझे एक ही चाहिए, हम एक ही रखते हैं। बाकी इसमें कलर स्कीम सेट करनी होती है। कलर स्कीम हम RGB सेलेक्ट कर लेते हैं। RGB जो है वो यहाँ पे हम RGB सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने वर्किंग करनी है और अगर आपने उसी डिज़ाइन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही प्रेजेंट करना है PPTs के थ्रू, या कोई वीडियो, या आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी है बेसिकली अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आपने कहीं पे उसको प्रेजेंट करना है तो हम RGB सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है और अगर उसका मतलब आपको हार्ड कॉपी उसकी शो करनी है, उसके लिए हम CMYK सिलेक्ट करेंगे। तो हम RGB पे वर्क करेंगे, हम RGB सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये रास्टर इफेक्ट है, ये हम हाई सेलेक्ट कर लेते हैं। देन प्रीव्यू मोड डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं इसको। तो ये बेसिक सेटिंग्स है जो हम अभी करेंगे और एक अपना न्यू जो आर्ट पेज है वो हम क्रिएट कर लेंगे। सो ये हमारा आर्ट पेज आ गया। यहाँ पे अब राइट साइड पे जो है, आप चाहे तो इसको एसेंशियल्स पे रख सकते हैं, चाहे तो पेंटिंग पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने अगर ड्राइंग वगैरह करनी है, कलर फिल करना है, तो उसके लिए आप पेंटिंग सेलेक्ट कर लें। तो अभी मैं पेंटिंग पे ही रख रही हूँ इसको। सो गाइज़, ये बेसिक वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक छोटा सा ट्यूटोरियल मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले क्या है, ये स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा जूम आउट हो रखी है, हम इसको जूम करते हैं। आपको कंट्रोल एंड प्लस अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और प्लस प्रेस करना है, जिससे आपकी स्क्रीन जूम हो जाएगी। कंट्रोल और माइनस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो जूम आउट हो जाएगी। तो ये आप ट्राई करें अपने
कीबोर्ड पे। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जो वर्जन है इलास्ट्रेटर की वो कोई मैटर नहीं करेगी। आपने ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट वर्जन के पीछे ही भागना है। मतलब लेटेस्ट वर्जन हो तो बहुत ही अच्छा है, बट ये मत सोचना कि जब लेटेस्ट वर्जन आएगी मैं तभी कोई काम स्टार्ट करूँगा या करूँगी। सो बेसिक टूल सीखने के लिए आपका कोई भी वर्जन चलेगा। सो जो भी इलस्ट्रेटर आपको अवेलेबल मिल रहा है नेट से, अपने किसी फ्रेंड से, मार्केट से, आप उसको डलवा लें, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए कोई भी इलस्ट्रेटर का वर्जन चलेगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू क्रिएट करना। सो लेफ्ट साइड में आपका टूल बार है जिस पे आप माउस का कर्सर रखेंगे तो आपको सारे टूल्स जो हैं वो उनके नेम्स पता चल जाएंगे। अब हमने कुछ ड्रॉ करना है, कोई ऑलरेडी जो इसमें शेप अवेलेबल है वो ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आपका ये 5th टूल है रेक्टेंगल टूल। इस आपको रेक्टेंगल चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको हैंड से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये 5th टूल है आपका। इसके नीचे जो एक छोटा सा ट्रायंगल सा बना हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी और भी जो शेप्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। सर्कल है, पॉलीगन है, स्टार है, लाइन है। तो हमने रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल पे क्लिक किया। यहाँ पे अब आपको माउस को प्रेस करके रखना है। माउस की जो लेफ़्ट वाला जो बटन है उसको प्रेस करके रखना है और इसको ड्रैग कर देना है। तो ये हमारा एक स्क्वायर क्रिएट हो गया। सो इसी तरह से आप रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकते हैं और आप काफ़ी सारे रेक्टेंगल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, बस आपको कहीं पे भी उसको रखना है, प्रेस करके रखना है माउस के लेफ़्ट बटन को और अपनी शेप को ड्रैग कर देना है। तो ये हमारा स्क्वायर क्रिएट हो गया। फिर अब ये जो आपका सिलेक्शन टूल है लेफ़्ट साइड पे, फर्स्ट टूल है हमारा सिलेक्शन टूल। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होगा और उसको मूव करने के लिए यूज़ होगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपको वर्किंग करनी है, सपोज़ मुझे इस रेक्टेंगल पे वर्किंग करनी है, वो तब तक नहीं होगी जब तक मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगी। तो चाहे आपने कलर फिल करना है, चाहे आपने इसकी शेप चेंज करनी है, चाहे इसको बड़ा छोटा करना है, जो भी करना है आपको उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। बाकी की शेप्स हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप उसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड पे जो डिलीट बटन है उसको प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। और गाइज मैं धीरे धीरे मैं आपको सारा समझाने वाली हूँ। लेफ़्ट साइड के सारे टूल्स बताऊँगी, जो ये मेन्यू बार है इस पर क्या क्या है ये सब बताऊँगी, राइट साइड पे क्या है सब बताऊँगी, लेयर्स क्या होती हैं, कितनी लेयर्स हमें क्रिएट करनी है, कैसे करनी है, वो मैं धीरे धीरे सब बताऊँगी। अभी बस हम ये एक बेसिक सी वीडियो देखते हैं, बेसिक सी चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर क्रिएट हो गया। अब आपको इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है, इसी स्क्वायर का आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है। आप चाहें तो न्यू स्क्वायर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो स्क्वायर है बिल्कुल एग्जैक्ट शेप का, इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑल्ट प्रेस करना है, माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखना है और ड्रैग करके उस शेप को ले आना है। सो पहले कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करेंगे, माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करेंगे और शेप को उठा के हम कहीं और ले आएंगे। सो ये आप ऐसे करने से आप जितनी मर्जी जो शेप्स हैं उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑल्ट प्रेस किया, शेप सेलेक्ट करी और जो राइट साइड वाला एरो है उसको दबा देंगे तो आपकी एक और शेप आ जाएगी। सो ये हमारी शेप क्रिएट हो गई। पहले शेप को सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया, माउस से उसको ड्रैग कर दिया तो हमारा डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब तक वो शेप बाहर आके, जब तक आप माउस ना छोड़ें तब तक ऑल्ट की आपको नहीं छोड़नी है। पहले माउस का क्लिक छोड़ना है, फिर आपको ऑल्ट का बटन छोड़ना है, अदरवाइज़ वो डुप्लीकेट नहीं क्रिएट होगा। सो गाइज हमारा डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। अब मुझे इस शेप को और इस शेप को दोनों को मर्ज करना है। मुझे बेसिकली ये जो बीच वाली लाइन है ये हटानी है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों शेप्स को मुझे ब्लेंड करना है।
तो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल है कि मुझे इन दोनों शेप्स को ब्लेंड करना है। बहुत ही इजी है, आपने जहाँ पे भी शेप को रखना है, सपोज़ कर लो इस तरह से रखना है। अब मुझे इन दोनों शेप्स को ब्लेंड करना है, ये जो एरिया है ये हटाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं एक टूल है शेप बिल्डर टूल। सो इसका नाम है शेप बिल्डर टूल और इसका शॉर्टकट है Shift+M। आप शॉर्टकट की से यूज़ कर सकते हैं Shift+M। अभी हम माउस से इसको सिलेक्ट करते हैं, हमारा शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट हो गया। अब जो शेप सेलेक्टेड है हम सिर्फ इसी पे वर्किंग कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि हमें जिस भी चीज़ पे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे वर्किंग करनी है उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे इन दोनों पे वर्किंग करनी है, तो मैंने सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट कर लिया। दोबारा देखते हैं, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और माउस से दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब हम उस पर जाएंगे, शेप बिल्डर टूल है लेफ़्ट साइड पे। सो हम शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब ये आपको जो शेडेड एरिया दिख रहा है ये बेसिकली एरिया दिखा रहा है जिसको हम जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो मुझे बस ये जो सेंटर वाला एरिया है, ये सेंटर वाला स्क्वायर है, ये हटाना है। तो जिस शेप से जिस शेप तक मुझे मर्ज करना है उस डायरेक्शन में मुझे बस एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और वो एरिया ब्लेंड हो जाएगा, हट जाएगा, मर्ज हो जाएगा। सो दोबारा देखते हैं जूम करके। आपको माउस को फर्स्ट शेप पे रखना है, माउस को क्लिक करके रखना है, माउस का लेफ़्ट बटन जो है, और जहाँ दूसरी शेप तक आपने मर्ज करना है वहाँ तक उसको ड्रैग कर देना है। उसके बाद माउस को छोड़ देना है। तो ये जो बीच का जो एरिया है ये मर्ज हो गया। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं। और आपकी डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, चाहे आप डायगोनल करो, चाहे वर्टिकल करो, चाहे हॉरिजॉन्टल करो, आपको बस एक शेप से दूसरी शेप तक लेके जाना है जहाँ से आपको मर्ज करने हैं, ब्लेंड करना है शेप्स को। तो ये हमारा जो था ये शेप ब्लेंड हो गई। अब ये एक ही शेप बन गई है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें कोई भी कलर या कोई भी पैटर्न फिल कर सकती हूँ। सो बहुत ही इजी था शेप्स को ब्लेंड करना। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। सो आपको पहले शेप्स को जिस तरह से ब्लेंड करना है वैसे रखना है, फिर आपको दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है, शेप बिल्डर टूल आपको सिलेक्ट करना है और फर्स्ट शेप से सेकंड शेप तक आपको ड्रैग कर देना है। तो जो आपकी शेप है, जो आपकी दो ऑब्जेक्ट्स थे वो ब्लेंड हो जाएंगे आपस में, बीच वाली जो लाइन थी वो ख़त्म हो जाएगी। सो गाइज़, ये जो बेसिकली मैंने आपको अभी स्टेप बताया ये हमें आगे फ्लैट ड्राइंग्स क्रिएट करने में, फैशन इलास्ट्रेशंस क्रिएट करने में बहुत काम आएगा। और जब आप इस छोटी सी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ आएंगी। धीरे धीरे मैं आपको सारा इलस्ट्रेटर समझाने वाली हूँ। सो प्रैक्टिस करते रहें और आपके जो डाउट्स हैं वो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। Make sure to hit the like and subscribe button. Thanks for watching.